हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में और एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वी कैन कॉन्केनेट स्ट्रिंग यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर एंड वी कैन रिपीट स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स यूजिंग अ स्टार ऑपरेटर। अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग लिटरल्स प्लेस्ड हैं नेक्स्ट टू ईच अदर तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्केनेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारा स्ट्रिंग लिटरल है py और दूसरा है thon। ये दोनों एक प्लेस्ड हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली कॉन्केनेटेड स्ट्रिंग हमें आउटपुट में मिल जाएगी। इसमें एक नोट है, अगर हम सेवरल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं टुगेदर तो उनको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो, इसको कॉन्केनेट करेंगे प्लस ऑपरेटर की हेल्प से वर्ल्ड। इसका हम आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। अगर इसमें हमें स्पेस ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एक और प्लस ऑपरेटर लिखेंगे और स्पेस भी इसके बीच में ऐड कर देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा हेलो स्पेस वर्ल्ड। सपोज करो कोई हमारी स्ट्रिंग है वेलकम, इसको हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो हम स्टार ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सपोज करो हम इसको 3 टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 3 टाइम्स हमें वेलकम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर हमारी दो स्ट्रिंग्स हैं वो प्लेस्ड हैं नेक्स्ट टू ईच अदर तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग एज अ आउटपुट हमें मिल जाएगी। और हमारा क्या है, जैसे सपोज करो कोई हम वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग लिखते हैं और हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उनको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम वेलकम स्पेस टू स्पेस पाइथन प्रोग्रामिंग। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें सिंगल स्ट्रिंग एज आउटपुट मिलेगी, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की। पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। इसका मतलब क्या है? दे कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अगर हमें स्ट्रिंग को अपडेट या मैनिपुलेट करना होगा तो हमें उसके लिए मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग, फॉर्मेटिंग। उससे क्या होगा, हम एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर पाएंगे बेस्ड ऑन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाइड जो स्ट्रिंग होगी वो हमें एज अ नई स्ट्रिंग मिलेगी। हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं। हम एंटायर स्ट्रिंग को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम del कीवर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज करो हमारी एक स्ट्रिंग है, इसको हम वेरिएबल में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। जो हमारा h है, फर्स्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है वो हमारा स्मॉल लेटर्स में, हम चाहते हैं ये हमें एज अ कैपिटल लेटर मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, इसको text1 वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। हमें फर्स्ट कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो इसको हम कैपिटल H लिख देंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे और जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसकी हम स्लाइसिंग करेंगे। बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स से लेके हमें लास्ट इंडेक्स तक हमें स्लाइसिंग करके दे दो। जो हमारा h है, स्मॉल h, उसे हम लीव कर देंगे। और अब इसको जो हमें नई स्ट्रिंग हमें मिलेगी इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एज आ आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए हमें हेलो वर्ल्ड, h हमें कैपिटल मिल गया। एक बार मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट करके दिखाता हूँ क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होती है बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन द पाइथन। हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को तो डिलीट नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। अगर हमें एंटायर स्ट्रिंग डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम del कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हमारी ये स्ट्रिंग है वो डिलीट हो गई है। अगर मैं एक्सेस करता हूँ दोबारा इस वेरिएबल को तो क्या आएगा, text1 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज हम इसको डिलीट कर चुके हैं। एक बार हम इन कीवर्ड की बात कर लेते हैं। इन कीवर्ड क्या करता है, हेल्प करता है सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ text2 वेरिएबल के अंदर वेलकम टू
पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मेरे को सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, पाइथन इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो मैं इन कीवर्ड का यूज़ करूँगा और लिखूँगा text2। अगर ये पाइथन इस स्ट्रिंग के अंदर है तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज करो पाइथन की जगह अगर मैं फन लिख देता हूँ और फाइंड करता हूँ क्या फन सब स्ट्रिंग text2 स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आइए अब एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल और हैव अ स्पेशल मीनिंग विद इन अ स्ट्रिंग। और एस्केप कैरेक्टर हम लिखते कैसे हैं? बैकस्लैश फॉलोड बाय अ कैरेक्टर दैट यू वांट टू इंसर्ट। फॉर एग्जांपल कुछ एस्केप कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। बैकस्लैश एन क्या करेगा? इंसर्ट करेगा न्यू लाइन। बैकस्लैश टी क्या करता है? इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल टैब। और अगर हम डबल बैकस्लैश का यूज़ करते हैं तो क्या करेगा? इंसर्ट करेगा बैकस्लैश कैरेक्टर। अगर हम बैकस्लैश सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं तो इंसर्ट करता है सिंगल कोट कैरेक्टर को। बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं तो ये इंसर्ट करता है डबल कोट कैरेक्टर को। और अगर हम बैकस्लैश बी का यूज़ करेंगे तो इंसर्ट करेगा ये बैक स्पेस कैरेक्टर को। चलिए एक बार इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये हमारी कोई स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, और अगर इसके अंदर मैं बैकस्लैश एन लिखता हूँ तो हमारा न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी। इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ text3 को, तो देखिए हेलो के बाद न्यू लाइन इंसर्ट हुई, इसलिए वर्ल्ड हमें नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ मिला। अगर मैं बैकस्लैश टी एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करता तो हमें एक हॉरिजॉन्टल टैब इंसर्ट होके मिल जाती, तो हेलो स्पेस वर्ल्ड हमें लिखा हुआ मिलता। और अगर मैं डबल बैकस्लैश का यूज़ करता हूँ तो हमें बैकस्लैश कैरेक्टर इंसर्ट होके मिल जाता है। चलिए एक और हम वेरिएबल लेते हैं text4 के अंदर और लिखते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अगर हमको इसमें सिंगल कोटेशन मार्क ऐड करना है तो हम वो कैसे करेंगे? बैकस्लैश सिंगल कोटेशन मार्क। आइए इसका हम आउटपुट प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए इट के बाद में हमारा सिंगल कोटेशन मार्क ऐड हो गया, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी सब स्ट्रिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं डबल कोट्स के साथ, तो उसको हम कैसे करेंगे? चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज करो लिखते हैं हम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसमें हम पाइथन को डबल कोट्स के अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क, एक तो हमें फ्रंट में मिल जाए, दूसरा बैकस्लैश अगेन डबल कोटेशन मार्क, तो हमें ये एंड में डबल कोटेशन मार्क मिल जाएगा। इसको हम प्रिंट करेंगे, हमें आउटपुट में मिलेगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन जो सब स्ट्रिंग है हमें डबल कोट्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और लिखते हैं उसमें हेलो वर्ल्ड, और हेलो के बाद में बैकस्लैश बी कर देते हैं तो क्या करेगा? ये इंसर्ट करेगा बैक स्पेस को। आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। तो देखिए हमने इसे बैक स्पेस इंसर्ट किया तो क्या हुआ? जो ओ था वो आउटपुट में से रिमूव हो गया। HELL O इज रिमूव्ड, WORLD वर्ल्ड मिला। और अगर हम इस स्ट्रिंग को एज इट इज चाहते हैं विदाउट इफेक्ट ऑफ अ एस्केप कैरेक्टर, तो हम क्या करेंगे? R एज अ प्रीफिक्स लिख देंगे तो हमें ये रॉ स्ट्रिंग मिलेगी। तो देखिए हेलो बैकस्लैश बी वर्ल्ड मिला, क्योंकि इसमें एस्केप कैरेक्टर का हमने जो इफेक्ट था वो नलीफाई कर दिया है यूजिंग R एज अ प्रीफिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।